हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे में जो सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। यह एग्ज़ाम जो है 30 मई 2024 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 30 मई 2024 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के पूछे जा रहे हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसमें सीसीटीसी के प्रिपरेशन के लिए लगभग 250 वीडियोज़ हैं। वो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप सीसीटीसी का तैयारी करते हो। नहीं सीसीटीसी, उसके अलावा भी जितने भी रेलवे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसीएम के हो, शंटिंग मास्टर के हो, ट्रेन क्लर्क के हो, गुड्स गार्ड के हो, स्टेशन मास्टर के हो, सेक्शन कंट्रोलर के हो, ठीक है ना, इन सबों के लिए जो है सफिशिएंट वीडियोज़ हैं वहाँ पे उपलब्ध है। आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेशन आउटस्टैंडिंग्स। कहता है स्टेशन आउटस्टैंडिंग्स क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि यह स्टेशन आउटस्टैंडिंग है क्या। देखिए, यह रेलवे का जो है कॉमर्शियल का अकाउंट सेक्शन है। अकाउंट सेक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पैसा कौड़ी का हिसाब होता है वह अकाउंट सेक्शन कहलाता है। तो उसमें एक वर्ड आता है स्टेशन आउटस्टैंडिंग। कहने का मतलब है कि स्टेशन पे क्या होता है कि हम लोग क्रेडिट और डेबिट का एंट्री करते हैं अपने कोचिंग बुक में कि क्रेडिट कहाँ से कितना पैसा उस स्टेशन को क्रेडिट हो रहा है, कहाँ से कितना पैसा उस स्टेशन को आ रहा है, और डेबिट का मतलब होता है कि कितना पैसा उस स्टेशन से बाहर खर्च हो रहा है। ठीक है ना। तो स्टेशन आउटस्टैंडिंग होता क्या है कि यह क्रेडिट और डेबिट का मतलब पैसा आने का और पैसा जाने के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी को स्टेशन आउटस्टैंडिंग कहते हैं। समझ में आ गया। तो ऑप्शन ए कहता है डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट बिफोर बैलेंसिंग। मतलब बैलेंस शीट को बैलेंस करने से पहले, बैलेंस शीट का मतलब हो गया कि बैलेंस शीट को हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि जितना क्रेडिट होगा उतना ही का डेबिट का, मतलब दोनों जो है एक समान होना चाहिए। तो कहता है कि बैलेंस शीट को बैलेंस करने से पहले उसके डेबिट और क्रेडिट के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वही हमारा स्टेशन आउटस्टैंडिंग कहलाता है। मतलब उतना पैसा उस स्टेशन का बकाया है, उस स्टेशन पे उतना पैसा बकाया है। ठीक है ना। तो यह स्टेशन आउटस्टैंडिंग कहलाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट बिफोर बैलेंसिंग, यही हमारा क्या कहलाता है, स्टेशन आउटस्टैंडिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो इसी का ऑप्शन अगर हिंदी में देखें तो क्या है, बैलेंस शीट के संतुलन से पहले डेबिट और क्रेडिट पक्ष के बीच का जो अंतर होता है वही स्टेशन आउटस्टैंडिंग कहलाता है, स्टेशन बकाया कहलाता है। ठीक है। तो यह अकाउंट का क्वेश्चन है, यह भी हमारे वीडियो में मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रैंडम नंबर प्रिंटेड एट यूटीएस टिकट इज हाउ मेनी डिजिट्स। कहता है देखिए, जब भी आप यूटीएस टिकट लेते हैं, अनरिजर्व जो टिकट होता है उसको लेते हैं, तो उसमें एक रैंडम नंबर भी होता है। यह रैंडम नंबर जो है उस स्टेशन का जिसके लिए इशू होता है एक ही नंबर रहेगा, चाहे वो जितना भी टिकट, जिस क्लास का भी टिकट इशू किया जाए। कहने का मतलब है कि अगर चेन्नई एगमोर से किसी स्टेशन का टिकट जो है, तांबरम का टिकट अगर मान लीजिए, चाहे वो लोकल ले, फर्स्ट क्लास ले, सेकंड क्लास ले, किसी भी क्लास का जारी होगा यूटीएस टिकट, तो उस स्टेशन का जो है रैंडम नंबर जो होता है उस दिन का एक ही नंबर होता है। ठीक है ना। और वह नंबर जो होता है उसमें 5 डिजिट होते हैं। उस नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 5 डिजिट होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 5। तो रैंडम नंबर जो होता है यूटीएस टिकट पे प्रिंट होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, तो 5 डिजिट होते हैं। यह चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यह नंबर जनरेट होता है, सिस्टम द्वारा जनरेट होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी कंटेन्स 2 जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स। हेयर ऑप्शन इज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद। आंसर विल बी योर कोलकाता। कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में रेलवे के 2 जोनल मुख्यालय हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार कोलकाता इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वह कौन सा सिटी है जहां 2 जोनल हेडक्वार्टर हैं, सिर्फ वह 2 ही जोनल हेडक्वार्टर हैं।
मतलब कलकत्ता में तो 2 से अधिक है ना, 3 जोनल हेडक्वार्टर है, लेकिन एक सिटी ऐसा भी है इंडिया का जहाँ पे 2 जोनल हेडक्वार्टर है। तो बताना है उस शहर का नाम क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार कलकत्ता इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट इन सम पोर्शन ऑफ LJN डिवीजन। देखिए कहता है कि LJN जो डिवीजन है उसके कुछ हिस्सों में निम्नलिखित में से क्या मौजूद है। तो देखिए हम बार बार बोलते हैं कि आप जिस डिवीजन में वर्क करते हैं उस डिवीजन का कुछ लोकल क्वेश्चन भी रहता है, तो आपको उस डिवीजन का, जिस डिवीजन में आप वर्क करते हैं उसका बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट क्या है, उसका कहाँ ऑटोमोबाइल्स है, कहाँ गुड्स शेड है, ठीक है ना, उसमें जो स्टेशन कोड्स वगैरह हैं, ये सब आपको जानकारी बेसिक होनी चाहिए। DRM कौन है, DCM कौन है, ठीक है ना, उसके जोनल जो है, जोनल मैनेजर कौन, GM कौन है, PCCM PCOM कौन है, ये सब जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जो है लखनऊ डिवीजन का क्वेश्चन है, यह उसका लोकल क्वेश्चन है, हम इसको स्किप करते हैं, छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज वंदे भारत स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच में वंदे भारत पहली बार शुरू की गई थी। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार दिल्ली वाराणसी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मतलब वंदे भारत ट्रेन जो है भारत में पहली बार दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वंदे भारत को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा वंदे भारत को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्राइटेरिया पर एनम फॉर NSG2 स्टेशन। कहता है निम्नलिखित में से NSG2 स्टेशन के लिए प्रतिवर्ष क्या मानदंड है, मतलब उसका क्या क्राइटेरिया है, मतलब NSG2 स्टेशन के जो कैटेगरी के स्टेशन होते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो कहता है ऑप्शन, अर्निंग्स शुड बी मोर देन 100 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 500 करोड़। सेकेंड ऑप्शन है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स शुड बी मोर देन 10 मिलियन और लेस देन और इक्वल टू 20 मिलियन। ऑप्शन सी कहता है बोथ, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो कहता है कि NSG2 जो कैटेगरी के स्टेशंस होते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है। तो वहाँ का जो अर्निंग्स है, वहाँ का जो आमदनी है प्रति वर्ष, प्रत्येक ईयर जो है 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 500 के बराबर या 500 से कम होना चाहिए, तब वो है स्टेशन NSG2 कैटेगरी के रेंज में आता है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है, नंबर ऑफ पैसेंजर शुड बी मोर देन, मतलब कहता है NSG2 कैटेगरी के जो स्टेशन होते हैं वहाँ जो पैसेंजर्स की जो संख्या होगा वो 10 मिलियन से ज़्यादा होगा और 20 मिलियन से कम या उसके बराबर हो सकता है। तो यह दोनों कंडीशन जो है कंपलसरी है NSG2 स्टेशन के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा बोथ, मतलब अर्निंग्स जो है 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और 500 करोड़ के बराबर या उससे कम होना चाहिए, और वहीं पैसेंजर्स का जो संख्या है वहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए या और 20 मिलियन या उसके नीचे होना चाहिए। तो ये दोनों इसका मिला के ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा बोथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच GST इज चार्ज ऑन रेलवे गुड्स फ्रेट। कहता है रेलवे का जो गुड्स फ्रेट है उस पर GST चार्ज कितना लगता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 5%, मतलब रेलवे माल भाड़े पर GST जो है 5% लगाया जाता है। ये भी आपको वीडियोज हमारे चैनल पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द पर आवर पर वैगन वारफेज चार्जेज रेट फॉर ग्रुप 1 गुड्स शेड। कहता है ग्रुप 1 गुड्स शेड में वारफेज चार्जेज जो होता है पर आवर पर वैगन कितना लगता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसके अनुसार इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि वारफेज चार्ज होता क्या है। तो कहता है कि अगर किसी रेलवे परमिसेस में कोई सामान फ्री अलावेंसेस किसी रेलवे परमिसेस में कोई सामान जो है फ्री टाइम के अलावे अगर ज़्यादा देर तक रहता है तो रेलवे उससे एक चार्ज कलेक्ट करती है जिसको वारफेज चार्ज कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई सामान जो है किसी रेलवे परमिसेस में रखते हैं और उसको रखने का जो फ्री टाइम अगर 7 घंटे का है, अगर आपका सामान 7 घंटे से अधिक समय के लिए वहाँ रहता है तो उस कंडीशन में जितना देर तक आपको ज़्यादा सामान
जितना देर तक आपका सामान ज़्यादा समय तक वहाँ पे रहेगा उतना समय का रेलवे आपसे चार्ज लेती है। उस चार्ज का नाम है वारफेज चार्ज। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रुप 1 के जो गुड्स शेड होते हैं वहाँ पे पर वैगन पर आवर कितना चार्ज लगता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रुप 1 के जो गुड्स शेड होते हैं वहाँ पर वैगन पर आवर कितना चार्ज लगता है, वारफेज चार्ज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मिनिमम वैगन्स रिक्वायर्ड फॉर मिनी रेक। कहता है मिनी रैक के लिए मिनिमम कितने वैगन्स चाहिए। आंसर विल बी ऑप्शन बी 20 रैक्स। कहता है कि मिनी वैगन के लिए मिनी रैक के लिए जो मिनी वैगन चाहिए वो कम से कम कितने चाहिए, 20 चाहिए। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द फ्री टाइम फॉर लोडिंग ऑफ ओपन वैगन बाई मशीन। कहता है कि अगर ओपन वैगन में कोई सामान मशीन द्वारा लोड किया जाता हो तो उसका फ्री टाइम कितना दिया जाता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 आवर्स, 5 घंटे। मतलब ओपन वैगन में कोई सामान अगर मशीन द्वारा लोड किया जाता है तो उसके लिए 5 घंटे का फ्री टाइम दिया जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मिलेगा वहाँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हु ऑफ द फ्लोइंग परमिट्स द डाइवर्सन ऑफ रेक। कहता है निम्नलिखित में से कौन रेक के डाइवर्सन की अनुमति देता है, परमिशन देता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए CPTM, CFTM, DRM, नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी CFTM। CFTM जो है रेक के डाइवर्सन का परमिशन देते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा CFTM का फुल फॉर्म क्या होता है, CFTM का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच चार्ज इज नॉट कलेक्टेड फॉर लोडिंग टू एन अल्टरनेट गुड शेड। क्वेश्चन कर रहा है विच चार्ज इज नॉट कलेक्टेड फॉर लोडिंग टू एन अल्टरनेट गुड शेड। Here 4 options has been given. Your answer will be option A terminal charges और terminal access charges। कहता है वैकल्पिक माल शेड के लिए लोडिंग करने पर कौन सा चार्ज नहीं लिया जाता है। तो वैकल्पिक माल शेड के लिए लोडिंग पे जो चार्ज है वह टर्मिनल चार्ज नहीं लिया जाता है। टर्मिनल चार्ज कहिए या टर्मिनल एक्सेस चार्ज कहिए, नहीं लिया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है What is the delay charge liable on the party on non-payment of freight by the party within permissible time after loading? According to option, your answer will be option B 5%। कहता है लोडिंग के बाद परमिसेबल समय के अंदर भुगतान न करने पर पार्टी पर कितना विलंब शुल्क लगाया जाता है। तो वह 5% लगाया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मंथली इनकम फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ इज्जत टिकट। आंसर विल बी ऑप्शन सी 1500। कहता है इज्जत जो सीजन टिकट होल्डर होते हैं उनका जो मंथली जो अधिकतम आय होता है वह 1500 रुपये होता है। यह भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है IAFT ट्रैवल अथॉरिटी इज इशूड टू होम। Here 4 option has been given. Your answer will be option A soldier। कहता है IAFT ट्रैवल अथॉरिटी जो होता है सैनिकों को दिया जाता है। ये अथॉरिटी से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। IAFT जो ट्रैवल अथॉरिटी होता है किसको दिया जाता है, सैनिकों को दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच अमाउंट इज गिवन फॉर बुकिंग टिकट्स थ्रू PTO। कहता है जब आप PTO से टिकट को बुक करते हैं तो कितना भाड़ा देना पड़ता है, कितना फेयर देना पड़ता है। तो एक्चुअल फेयर का 1/3 देना पड़ता है। मतलब एक जनरल पब्लिक का जितना भाड़ा लगता है उसका 1/3 भाड़ा आपको PTO पर देना पड़ेगा। अगर किसी टिकट का भाड़ा 600 रुपये है तो आपको PTO पर उसका भाड़ा 200 रुपये लगेगा, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिपेयर्स EDR। EDR को कौन प्रिपेयर करता है। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए ट्रेन कंडक्टर। कहता है EDR को जो होता है ट्रेन कंडक्टर तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑफ DFCOIL डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी मध्य प्रदेश।
कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य से DFCCIL की चल रही परियोजना पास नहीं होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन बी जो होगा मध्य प्रदेश, ये इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि DFCCIL का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। DFCCIL का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट जो कॉरिडोर है, इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं आए दिन एग्जाम में जो है, तो इसका एक्सपेंड फॉर्म जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्रेन डिपार्चर कैन कन्फर्म टिकट कैन बी रिफंडेड इफ द ट्रेन गेट्स कैंसल्ड। आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 डेज। कहता है ट्रेन रद्द होने पर निर्धारित ट्रेन प्रस्थान के कितने दिनों के भीतर कंफर्म टिकट पर रिफंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 3 दिन। कहने का मतलब है कि अगर आपका टिकट कंफर्म्ड है, ट्रेन जाना था लेकिन ट्रेन जो है सडन कैंसिल हो गया है, तो आपका जो पैसा जो है वो रिफंड कितने दिन के अंदर में आ जाएगा। तो आपका जो पैसा है वो ट्रेन के डिपार्चर के विद इन 3 डेज जो है आपका पैसा आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू व्हाट डिस्टेंस सीजन टिकट आर परमिटेड जनरली। आंसर विल बी ऑप्शन बी 150 किलोमीटर्स। कहता है सीजन टिकट जो है अधिकतम 150 किलोमीटर दूरी के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर। ये भी वीडियोस में मिल जाएगा आपको जो क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट फॉर बाइक्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी 100 kg। कहता है बाइक के लिए मिनिमम चार्जेबल वेट क्या है, तो वह 100 किलो है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमिसेबल फ्री टाइम फॉर पार्सल एट नोटिफाइड स्टेशन। आंसर विल बी ऑप्शन बी 10 आवर्स। कहता है नोटिफाइड जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे पार्सल आपको मतलब खाली करने के लिए जो समय होता है वो 10 घंटे का होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियोज़ में उपलब्ध है, देख सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज परमिसेबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ पार्सल वैन पार्सल रेक अप टू 3 पार्सल वैन्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए 3 आवर्स। कहते हैं पार्सल की लोडिंग हो या अनलोडिंग के लिए 3 पार्सल वैन तक या पार्सल रेक के लिए अनुमेय फ्री समय क्या है, तो ऑप्शन इसका ए होगा 3 घंटे। ये भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच कंसेशन इज गिवन फॉर डीफ एंड डम इन SL क्लास। कहता है डीफ एंड डम के लिए जो बहरे और गूंगे जो होते हैं दिव्यांगजन, उनको स्लीपर क्लास में कितने % कंसेशन दिए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 50% दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेशन से भी हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर भी बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, देख सकते हैं कि एक कैंसर पेशेंट को कितना कंसेशन दिया जाएगा, हैंडीकैप्ड है तो कितना मिलेगा, मेंटली रिटायर्ड है तो कितना मिलेगा, ठीक है ना, डीफ एंड डम है तो कितना मिलेगा। इस पर भी वीडियोज़ बने हैं, आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेशन बीइंग गिवन टू सीनियर सिटीजन इन फर्स्ट ए 1A करेंटली। कहता है फर्स्ट ए जो क्लासेस होते हैं ट्रेन में, उसमें सीनियर सिटीजन को कितना कंसेशन दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। चूँकि अभी रेलवे जो है कंसेशन सीनियर सिटीजन कंसेशन बंद कर दिए हुआ है, इसीलिए किसी भी क्लास में अभी कोई भी कंसेशन रेलवे नहीं दे रही है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नेक्स्ट है, STBA कैन बी एंगेज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी स्टेशंस। आंसर विल बी ऑप्शन सी NSG 5 NSG 6 बोथ। कहता है STBA जो स्टाफ होते हैं, स्टेशन टिकट बुकिंग जो एजेंट्स होते हैं, वह NSG 5 और NSG 6 कैटेगरी के जो स्टेशन होते हैं उन सबों पे नियुक्त किए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा बोथ NSG 5 NSG 6 स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ पास इज इशूड टू ए चीफ मिनिस्टर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। कहता है कि जब मुख्यमंत्री ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उनको किस तरह का पास जारी किया जाता है। तो उनको HOR पास जारी किया जाता है। जब चीफ मिनिस्टर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उनको HOR पास जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स इन ग्रुप रिजर्वेशन कैन बी परमिटेड बाई ACM। आंसर विल बी ऑप्शन बी 100। कहता है ACM द्वारा समूह आरक्षण में कितनी सीटों की अनुमति दी जा सकती है। तो अगर ग्रुप रिजर्वेशन होता है, ग्रुप टिकट रिजर्वेशन होता है, तो ACM द्वारा 100 यात्रियों के परमिशन मिल सकता है।
ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। देखिए, जब भी बल्क बुकिंग होते हैं, जब भी ग्रुप बुकिंग होते हैं, तो सब किसी का अपना एक रेंज होता है कि एक बुकिंग क्लर्क कितने टिकट बुक कर सकता है, एक CRS द्वारा चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर कितना तक का परमिशन दे सकता है, ACM कितना तक का दे सकता है, DCM कितना तक का दे सकता है, सीनियर DCM कितना तक का दे सकता है, सबका अपना एक रेंज होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि ACM कितना तक का परमिशन दे सकते हैं, तो वह 100 आदमी तक का रिजर्वेशन का परमिशन दे सकते हैं। What is the free time given for covered wagon under EOL scheme? आंसर विल बी ऑप्शन डी 5 आवर्स। कहता है EOL स्कीम के तहत कवर्ड अगर वैगन है तो उसको कितने समय में खाली किया जा सकता है, उसको कितने समय खाली करने के लिए दिया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5 घंटे। फ्रेंड्स, EOL स्कीम क्या होता है, आप इसका कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कमर्शियल के गुड्स से पूछे गए हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम लोग एनालाइज करेंगे कि जितने भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके एनालाइज से क्या होगा कि आपको एक अंदाज मिलेगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको किस पे कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच कैटेगरी ऑफ टिकट्स कैन बी इशूड बाय YTSK? आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड। कहता है YTSK जो होते हैं यात्री टिकट सुविधा जो केंद्र होता है वह अनरिजर्व टिकट, अनारक्षित टिकट और रिजर्व टिकट, आरक्षित टिकट, दोनों तरह के टिकट जो है वो जारी करते हैं, इसीलिए इसका आंसर सी होगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करेंट PCOM ऑफ NER? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि यह वहाँ का ये NER का जो है यह वहाँ का अपना एक जो मतलब जोन का कहिए ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम कहते हैं कि आप जिस जोन में काम करते हैं वहाँ का आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि PCOM कौन है, PCCM कौन है, DRM कौन है, सीनियर DCM कौन है, क्योंकि वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह उस जोन उस डिवीज़न का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर विच मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कम्स? आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कहता है कि उत्तर प्रदेश जो मेट्रो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन दिए गए इसमें से किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। कमिंग वीडियोज़ में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल सरकैंड्रॉन LDC क्लासेस।